बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, मैं और आप में से ज़्यादातर लोग यही समझते होंगे कि हातिम ताई एक ख़याली शख्सियत है, यानी कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मगर ऐसा नहीं। हातिम ताई का ज़्यादातर जिक्र कहानियों में हुआ है। इस किरदार पर कई सारे ड्रामाज और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, लेकिन उन फिल्मों और ड्रामों में जो किरदार हमें दिखाया गया है वो बिल्कुल ही फर्जी है। इसके किरदार पर एक किस्म की कीचड़ उछाली गई है। दोस्तों, अब मैं आपको हातिम ताई की ज़िंदगी की असल दास्तान सुनाता हूँ, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हातिम ताई 6वीं सदी में अरब का एक बादशाह था। वो अपनी सखावत और फयादी की वजह से बहुत मशहूर था। हातिम ताई की सखावत और फयादी का दर्जा दूसरे तमाम मुसलमानों से बालातर है। हातिम ताई के दौर में एक दूसरे अरब के बादशाह ने लड़ाई का ऐलान कर दिया। उसने जंग का ऐलान करने के बाद एक कासिद के खत भेजा, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुझे जो चाहिए वो दे दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों, जब ये पैगाम हातिम ताई के दरबार में पहुंचा, उनके मशीरों ने एक बार ही मशवरा दिया कि वो जंगजुओं को अपने दायरे के दिफा का ना कहें, क्योंकि इस जालिम बादशाह से लड़ने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं और कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी जान दांव पर लगाए। लेकिन हातिम ताई ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी मर्द या औरत की कुर्बानी का सबब बनूं। ऐसा करने से मैं सखावत के रास्ते से भटक जाऊंगा। ये सब कहने के बाद हातिम ताई मैदान जंग छोड़कर दूर दराज एक पहाड़ में छुप गया और अपनी सल्तनत और दौलत को छोड़ दिया। इसके बाद ही उस जालिम बादशाह ने हातिम ताई की सल्तनत पर काबू पा लिया। लेकिन हातिम ताई की रियाया इस गम में थी कि हमारा बादशाह हमें छोड़कर भाग गया। कई लोग तो उनके खिलाफ गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो जालिम बादशाह तख्त पर बैठने के बावजूद नाखुश था। उसे ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि मैंने हातिम ताई को क्यों नहीं पकड़ा। चुनाचे उसने ऐलान किया कि जो भी शख्स हातिम ताई को पकड़कर लाएगा उसे 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। लेकिन हातिम ताई को इस बात की खबर नहीं थी कि अचानक जब वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो उसने एक लकड़हारा और उसकी बीवी की गुफ्तगू सुनी, जिसमें वो हातिम ताई के सर पर रखे गए इनाम के बारे में बात कर रहे थे। वो लकड़हारा कह रहा था कि मेरी प्यारी बीवी, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ और अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम किसी तरह हातिम ताई को पकड़ लें। लेकिन लकड़हारे की बीवी ने जवाब दिया कि शर्म करें, इससे अच्छा है कि मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएं। हम एक सखी और पाक इंसान का खून बहाकर किस तरह खुश रह सकते हैं। ये सब सुनने के बाद हातिम ताई फौरन सामने आ गए और कहा कि मैं हातिम ताई हूँ, मुझे अपने नए बादशाह के पास ले जाओ और अपना इनाम ले लो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए। जब उस बूढ़े लकड़हारे ने हातिम ताई को देखा तो रोने लगा और कहने लगा, हुजूर, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हातिम ताई ने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे बादशाह के पास नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि तुम लोगों ने ही मुझे इतने अरसे तक अपने घर में छुपाए रखा था और वो मेरे साथ तुम लोगों को भी फांसी के फंदे पर लटका देंगे। लेकिन हातिम ताई और लकड़हारे की गुफ्तगू खाना बदोश लोग भी सुन रहे थे और उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और दरबार में ले गए। हर शख्स यही कह रहा था कि मैंने हातिम ताई को पकड़ा है, मैंने हातिम ताई को पकड़ा है। अब बादशाह किस पर यकीन करता? उसने हातिम ताई से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने पकड़ा था। तो हातिम ताई ने जवाब दिया कि मुझे इस बूढ़े लकड़हारे ने पकड़ा है और कहा कि जल्द से जल्द मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो और इस बेचारे बूढ़े को इसका इनाम दे दो ताकि इनका मुस्तकबिल संवर जाए। ये सब कुछ सुनने के बाद लकड़हारे ने बादशाह को सारा माजरा बताया और बादशाह बहुत ही गमज़दा हो गया। उसने हातिम ताई को गले लगाया और रोने लगा और उसकी सखावत और फ्याजी और दूसरों के लिए मोहब्बत देखते हुए उस जालिम बादशाह ने हातिम ताई को उसकी सल्तनत वापस कर दी और अपनी फौज भी वापस बुला ली। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हातिम ताई सखावत की एक उम्दा मिसाल थे। हातिम ताई को सऊदी अरब के शहर हायल में दफन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنے پیارے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔